Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. तो कल थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट्स मेरे ख्याल से जो फेड का कुछ अनाउंसमेंट था उसके बाद में और उसके चलते लगभग 400 पॉइंट की रैली डाउ जोन्स में देखने को मिली है। लेकिन इस रैली ने फिर से हमें हमारे रेजिस्टेंस या जहाँ पर हम लोग सप्लाई जोन बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर लेकर आ गई। ठीक है, अब यही देखना है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाएगा या नहीं। लेकिन जो डेटा मुझे सजेस्ट कर रहा है, एक यहाँ से फिर से एक बार हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और फिलहाल डाउ जोन्स के लिए 33,600 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो फिर एक बार हम 33,600 तक रिट्रेस कर सकते हैं। एक्सपायरी फ्राइडे को जो होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 33,800 से लेके 33,900 के बीच में ही डाउ जोन्स की वीकली एक्सपायरी हो सकती है। और उसके बाद में फिर एक बार अगर हमें 33,600, क्योंकि 33,600 का सपोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है फिलहाल, तो फिर से एक बार हमें 33,600 पर एक रिट्रेसमेंट दिख सकती है। जहां तक S&P 500 का सवाल है, फिलहाल 4,000 के रेंज के आसपास ही, 4,000 के आसपास ही थोड़ा टाइम बिताएगा S&P, और ऊपर की तरफ उसका 4,050 और 4,100 तक का एक रेंज बन सकता है और नीचे की तरफ 3,900 तक। तो फ्लैट ट्रेड इस हफ्ते के एंड तक हमें फ्लैट ट्रेड देखने को मिल सकता है, यस, बट एट द सेम टाइम किसी भी न्यूज के कारण अगर ऊपर की या नीचे की कोई भी रेंज ब्रेक हो गई, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया या सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो हमें उस तरफ बहुत बड़ी रैली भी मिल सकती है। अदरवाइज ये वीकेंड का, मेरी नज़र से देखोगे तो ये वीकेंड पास आने के बाद में और मंथ एंड भी पास आने के वजह से जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के समय पे प्रॉफिट बुकिंग होगी या रोल ओवर होगा, इसके चलते मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है। तो इसके लिए ये थोड़ी बहुत रैली वगैरह हमको देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस है कि निफ्टी भी थोड़ा आज गैप अप ओपन होके और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो निफ्टी के लिए जो रेंज मुझे लग रहा है कि जहां पर निफ्टी इस रेंज में काम कर सकता है, एटलीस्ट हमारा जो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक। लेकिन जैसे मैंने डाउ जोन्स और S&P 500 के बारे में बोला कि ये रेंज जो मैंने मार्क किया है, इस रेंज के बाहर अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली इधर बुलिश या बेरिश मिल सकती है। तो लेकिन फिलहाल इस रेंज में निफ्टी काम करेगा। 18,350 का लेवल ऊपर की तरफ बन रहा है, 18,150 का नीचे की तरफ बन रहा है। तो 18,200 250 के बीच में ही निफ्टी फ्लैट ट्रेड करेगा। तो इस रेंज में आने के बाद में हम अकॉर्डिंगली हमारी पोजीशंस, अगर बुलिश है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो, ठीक है, या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर बेरिश है तो नीचे का लेवल आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन इस वीकेंड तक दिस इज द रेंज दैट आई फाइंड फॉर निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 42,000 का सपोर्ट एकदम स्ट्रांग अभी भी खड़ा है। लेकिन अभी ऑब्वियसली हम लोग 42,000 के काफी ऊपर आ चुके हैं। 42,500 के करीब ही अभी जो डेटा है वो बता रहा है कि 42,500 के करीब ही हमारा जो कल का एक्सपायरी है वो होने की पूरी संभावना है। तो बैंक निफ्टी के लिए 42,650 से लेके 42,350 नीचे की तरफ, ये रेंज में आज का और कल का काम होने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। तो सिमिलर जैसे मैंने निफ्टी में बोला, निफ्टी के बारे में बात कहा कि 42,600 650 के आसपास आएगा तो जो लॉन्ग जिनके पोजीशन है दे शुड स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स और एटलीस्ट ट्रेल स्टॉप लॉस। और 42,350 के आसपास आता है, ठीक है, तो वहां पर जो शॉर्ट अगर किसी के पोजीशन है तो वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का रेंज है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो आज
3 स्टॉक्स मेरी नजर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका कल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। अभी तक तो रिजल्ट्स के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट चार्ट देखूंगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस हाई था, ऑल टाइम हाई था, वो तो ऑब्वियसली उसने कल ब्रेक कर दिया था। तो ऊपर की तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो ये दौड़ है, एज ऑफ नाउ 2800 का, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑब्वियस टारगेट है ना, ऑब्वियस टारगेट 2800 तक का बनता है। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद में मार्केट हाईली वोलेटाइल होगा। रिजल्ट्स अगर डिक्लेयर हो चुके होंगे तो अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस द रिजल्ट्स, तो वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली। लेकिन 2700 के पास से अगर एंट्री मिलती है, 2700 से लेके 2690 तक एक बार रिट्रेस करके वहां से अगर प्राइस ने वापस से एक बुलिश मोमेंटम शुरू कर दिया, तो इसमें हम लोग वहां से एंटर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे पहला जो ऑब्वियस टारगेट मैंने कहा कि 2800 का टारगेट बन रहा है, और फिर उसके बाद में ऑब्वियसली 2900 और 3000 का टारगेट्स मुझे दिसंबर में आराम से अचीव होते हुए नजर आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। तो अगर कोई एफएनओ में ट्रेड करेगा और ये टारगेट्स अचीव होंगे तो आराम से अराउंड 445 का शायद इसका लॉट साइज है, तो 100 रुपीज के मूवमेंट में ही 45,000 बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली प्ले सेफ, बट अपने अपने जो भी पैरामीटर्स होंगे वो चेक करके फिर एंट्री करना, और आराम से इसमें बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ के प्राइस लेवल से अगर मैं 3000 का टारगेट पकड़ूं जो दिसंबर में अचीव होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। नाउ लेट्स गो टू लार्सन एंड टूब्रो। ओके, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी काफी अच्छा रैली इसने दिखाया हुआ है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक्सपायरी के लिए रुका हुआ है 3900, और ये जो मैंने ऊपर का बॉक्स मार्क किया है इसका जो रेंज है 3880 से लेके 3940, इस रेंज में आने के बाद जो मुझे लगता है कि आज इस बॉक्स में एंट्री कर जाएगी प्राइस, वहां से अगर गिरावट शुरू होती है तो 3950 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के हमें बहुत ही तेज गिरावट L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में मिल सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए। कल का एक्सपायरी के दिन तक भी हम होल्ड करेंगे तो दिसंबर के एक्सपायरी में हम इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर अगर सेफर ट्रेड करना है तो हम ऑप्शंस में भी थोड़ा सा कम रिस्क लेके, थोड़ा लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाला भी ट्रेड कर सकते हैं। और फिर उससे भी बड़ा धमाका मुझे जो दिख रहा है वो हो सकता है टोरेंट पावर में। टोरेंट पावर ने ये जो कल की कैंडल बनाई है, इसे हम लोग कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब इसमें क्या हुआ, बुल्स और बेयर्स के बीच में बहुत ही जबरदस्त घमासान हुआ है। बुल्स ने काफी मेहनत की थी प्राइस को ऊपर पुश करने की, 540 तक प्राइस गई। 540 पे फिलहाल टोरेंट पावर को बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहां पर 540 के ऊपर प्राइस जा नहीं पाई, वहां से बेयर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। इस जंग में जो भी जीतेगा, अगर बुल्स जीत गए तो बहुत ही शानदार रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, और अगर बेयर्स जीत गए तो उतनी ही शानदार गिरावट हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ दिसंबर में इसका टारगेट 500 का बनता है, लेकिन ऊपर की तरफ भी इसका टारगेट यहां से लेकर 600 तक का दिसंबर में बन जाता है।
तो इसका लॉट साइज भी अगर कोई एफएनओ में ट्रेड करेगा तो 1500 का लॉट साइज है। तो सिर्फ ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार करना है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स बना के रखे थे, लेट मी सी इफ आई कैन गेट देम बैक। ओके, तो अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक, जिसे मैं फॉलिंग वेज पैटर्न कहता हूँ, तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न कल के दिन में बना हुआ है। ब्रेकआउट भी इस फॉलिंग वेज का बुलिश ब्रेकआउट भी दिया था और ये राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस ऊपर गया है, फिर रिटेस्ट करके ऊपर आया है। तो ये साइन देता है कि शायद ये बुलिश ही मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट थोड़ा रोल ओवर चल रहा है। वी आर इन लास्ट 2 days ऑफ एक्सपायरी, टुडे एंड टुमारो। थोड़ा रुकेंगे और फिर काम करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा। तो अगर 540 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो इसका 600 तक का सफ़र हमें मिल सकता है। अदरवाइज ये ऐसा भी हो सकता है कि फिर से एक बार 540 को सैल्यूट करके गिरावट के, हम क्या बोलते हैं, गिरावट के जसमदीद गवाह बन सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करो। मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह से डेटा उभर के आता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक आवर पोजीशंस और ट्रेड विथ प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर इसने गिरावट शुरू की तो फिर जैसे मैंने कहा नीचे की तरफ 500 तक का इसका प्रोबेबिलिटी बनता है गिरने का। तो बहुत अच्छी रैली हमें आइदर वेज में मिल सकती है, बट एक लॉजिकल ब्रेकआउट और लॉजिकल स्ट्रॉन्ग डेटा जिस भी तरफ बनेगा उस तरफ हमें टोरेंट पावर में बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये आज के स्टॉक पिक्स थे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने बात की। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी कल के क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हमें भी मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसा भी देखा है कि एसजीएक्स निफ्टी ने भले ही अपवर्ड मूवमेंट किया हो, हमारा ओपनिंग फ्लैट ही हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट ओपन होने के बाद में जो डेटा उभर के आएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी पोजीशंस बनाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर listening to me, and thank you also for all the likes, comments and shares that I have been receiving so far. Please continue to post your likes on the videos and share the videos with your friends who are interested in financial markets. So see you tomorrow on the day of expiry. We can get a very good trading opportunity tomorrow. Trade safe. Have a nice trading day. Take care. Bye bye.